वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड में हैं। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिहार बोर्ड के उन बच्चों के लिए है जिनके पास इकोनॉमिक्स है। बिहार बोर्ड में इकोनॉमिक्स होने का मतलब ये हुआ कि या तो वो बच्चा कॉमर्स का हो सकता है या तो वो बच्चा आर्ट्स का हो सकता है। मेरे पास पढ़ रहे उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी क्लासेस जो 12 से 1 हैं वो चल नहीं रही। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके एक एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो के 1 सेकंड को भी इग्नोर करेंगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो आपको बाद में एहसास होगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत बहुत पेशेंस के साथ देखें। एक एक चीज़ आपको क्लियर होगा। मैं एक एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, जिससे हमारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो। जैसे कि आप सबको पता है कि कॉमर्स वाले बच्चों का भी सेंटअप एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, आर्ट्स वाले बच्चों का भी शुरू हो चुका है। टाइमिंग सुबह 9 से 12 है, किसी की टाइमिंग 12 से 3 है। ऐसे में क्लास चलाना संभव नहीं हो पा रहा। अभी दशहरा की 10 दिन की छुट्टी थी, आने इधर सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है, फिर 21-22 से दिवाली की छुट्टी हो जाएगी और दिवाली और छठ की इकट्ठे फिर 10-12 दिनों की छुट्टी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम क्लास ऑफलाइन नहीं कर पाएंगे? तो जवाब बिल्कुल है, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सर क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए? जवाब है बिल्कुल गलत, आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं। कैसे संभव हो पाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा इस खास वीडियो में। अच्छा, हमारे पास 2 कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं। जो एक तो कैटेगरी है इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाली कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं। दोनों ही बच्चों के लिए मैंने अलग से व्यवस्था कर रखी है, जिससे उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं से कोई दिक्कत ना आए। हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग सुविधा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग सुविधा। फिर से बता देना चाहता हूँ, ये सारी सुविधाओं उन बच्चों के लिए है जो मेरे साथ बैच में, रेगुलर बैच में इनरोल्ड हैं और जिनकी फीस जमा है मेरे पास। कि उन बच्चों के मैं उन उन बच्चों को एक्सेस नहीं दूंगा जिन बच्चों का फ़ी पेमेंट या तो बाकी है या फिर अनपेड है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ के सभी चैप्टर्स पर अपना कमांड करना, इकोनॉमिक्स पर अपना कमांड करना, तो आपको पहले हमारे यहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर मैं आपको इन बैचेस का एक्सेस दूंगा। मैं बहुत क्लियर कट आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का बकाया राशि है वो जल्द से जल्द जमा करा दें, और जिनका एडमिशन नहीं है वो एडमिशन ले लें, जिससे उनकी स्टडी जल्द से जल्द शुरू हो पाए। चलिए आइए आते हैं अपने मुद्दे पर। कैसे हम अपने पढ़ाई को घर बैठ के इन छुट्टियों के दौरान कर सकते। बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस ऑनलाइन क्लास के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो मैं आपको पर्सनल चैट पर शेयर करूंगा। यहाँ पर मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप जो भी बच्चा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बिहार बोर्ड का बच्चा, वो मेरे संपर्क में आ जाए, वरना आपका हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। अच्छा, तो जैसे ही आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे, मैं आपको एक क्लासरूम आईडी दूंगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको एज अ स्टूडेंट अपने आप को इनरोल करना है। स्टूडेंट की तरह इनरोल करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है, जो मैं आपको इस वीडियो में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जैसे ही आप इनरोल आईडी पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर आईडी डालना होगा, और ये आईडी मैं आपको शेयर करूँगा। वो सेम आईडी आप इस आईडी पर डालना और डाल के इनरोल क्लासरूम कर देना। मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। जैसे मैं रिक्वेस्ट को अप्रूव करूँगा बच्चों, आपके पास एक मैसेज चला जाएगा, आपको अप्रूवल मिल चुका है। इसका मतलब अप्रूवल मिलते क्या है, आप सारी क्लासेस को अब ईज़िली पाओगे। तो ये था हमारा पहला स्टेप। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब सवाल ये है कि सर क्या लाइव क्लासेस चलेंगी? एक वक्त होगा। जवाब है बिल्कुल नहीं, लाइव क्लासेस नहीं चलेंगी। ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलने वाले हैं, जो ऑलरेडी वहाँ अपलोडेड हैं।
आपको उन लेक्चर्स को देखने, एक एक करके सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, टेंशन लेने की बात। अच्छा, तो सर हिंदी माध्यम वाले बच्चों को अलग से आईडी दिया जाएगा, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों को अलग से आईडी मिलेगा। ये दोनों बच्चे अलग अलग आईडी डाल के इनरोल करेंगे। अच्छा, इनरोल कैसे करेंगे? जब आप क्लासरूम आईडी डाल देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे डाल देंगे तो उनको लिखा हुआ मिलेगा डिमांड 12th इंग्लिश मीडियम। और जब हिंदी माध्यम वाले बच्चों को मैं एक क्लासरूम आईडी शेयर करूंगा, क्लासरूम आईडी, उस आईडी को जब आप डालोगे तो आप इनरोल हो जाओगे डिमांड 12th हिंदी मीडियम वाले बैच। बिल्कुल हौले हौले चलेंगे, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी टेंशन के चीज़ों को समझेंगे, वरना आपका सिलेबस रह जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। छठ के बाद जब भी हमारी क्लासेस ऑफलाइन होंगी तो इन चैप्टर्स को मैं कवर अप नहीं करूँगा। मैंने आपको पहले बताया है, बता देना चाहता हूँ, 4 चैप्टर्स आपको ऑनलाइन ही कवर करने हैं। सबसे पहला डिमांड, दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा सप्लाई और चौथा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये चारों चैप्टर्स आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे कवर करने। मैं आपको हर कड़ी में मदद करूंगा। जो भी डाउट्स आपके होंगे आप उसको कॉपी में लिखेंगे और मेरे से आप पर्सनल चैट पर उसको क्लियर करेंगे। एक एक डाउट मैं आपसे क्लियर करते जाऊंगा। इस तरीके से पढ़ाया हूँ धीरे धीरे कि आप मैक्सिमम बच्चों को, बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि कोई डाउट एराइज होगा। जो नोट्स उसका होगा मैं आपको व्हाट्सएप चैट पर भेजूंगा, आप उस नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लेना। देखो, अगर आलस करोगे और प्रिंट आउट नहीं निकालोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हर बैठे ये महसूस करना है कि हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है। अगर आप पेशेंस के साथ चीज़ों को करोगे, सब कुछ ऑन टाइम कंप्लीट होगा। अदरवाइज नुकसान सिर्फ आपका है, मेरा नहीं। मैं तो बस आपको रास्ता और आपकी मदद कर सकता हूँ, चलना तो आपको ही पड़ेगा। चलो आओ दोबारा मुद्दे की बात कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए टॉपिक की बात सीधे। इंग्लिश वाले बच्चे डिमांड 12th इंग्लिश मीडियम, हिंदी वाले बच्चे डिमांड 12th हिंदी मीडियम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात कर लूँ। जैसे आप इसमें एक्सेस कर लोगे, इसमें आपको क्लिक करना है रिकॉर्डिंग सेक्शन पर। मैं यहाँ वीडियो में आप देख रहे होगे उस पर ब्लिंक कर रहा है रिकॉर्डिंग सेक्शन। रिकॉर्डिंग सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे, आपको ये कुछ वीडियोस दिख रही हैं यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है, आपको टॉप टू बॉटम देखना है या बॉटम टू टॉप देखना है? तो जवाब है आपको वीडियोस नीचे से देखनी शुरू करनी है ऊपर की तरफ। अच्छा, जब आप नीचे से वीडियोस में देख रहे हो, जब आप नीचे से वीडियोस में देख रहे हो, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ लिखा है लेक्चर 5, लेक्चर 5। तो मन में सवाल ये उठा कि सर बाकी लेक्चर कहाँ हैं? इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों की बात हो रही है, हिंदी माध्यम बच्चों की नहीं। बाकी लेक्चर कहाँ है बच्चों? मैं यहाँ लिखा भी हूँ, डिमांड चैप्टर का लेक्चर 5 यहाँ है। तो बाकी चैप्टर कहाँ है? बाकी चैप्टर कहाँ है? तो 4 लेक्चर्स बच्चों इसके रिकॉर्ड हो गए हैं एक साथ डिमांड 12th मीडियम वाले बैच में। मतलब ये जो बैच है मीडियम, यहाँ से आपको 4 लेक्चर कवर करने हैं। देख, इसका मतलब तो सर ये हुआ कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को 2 क्लासरूम आईडी दूंगा मैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप मेरे भरोसे नहीं रहेंगे कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके मुझसे ये आईडीज। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों को 2 क्लासरूम आईडी मिलेगी। पहले 4 लेक्चर्स वो यहाँ से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप सीधा आ जाना 5वें लेक्चर के लिए अपने सेगमेंट में, अपने घर में। मतलब तुमको पड़ोसी की मदद लेने जानी पड़ेगी इनके पास। कोई दिक्कत? एक एक चीज समझा के चल रहा हूँ, समराइज कर देता हूँ। इस माध्यम के बच्चे 4 लेक्चर इस वाले बैच में देखेंगे, हिंदी माध्यम वालों में 4 कंप्लीट करने के बाद आप इधर आ जाएंगे। अच्छा, और इस मीडियम वाले बच्चों को 2 क्लासरूम आईडी में इनरोल करना है। अब बात कर लेते हैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों की। हिंदी माध्यम के बच्चों को कोई समस्या नहीं है, आपको एक ही क्लासरूम आईडी दिया जाएगा, वो आईडी डाल के आप इनरोल कर लोगे। अच्छा, आपके में टोटल 16 लेक्चर्स डली हैं,
और इन 16 लेक्चर्स को जैसे ही आप कंप्लीट के देख लोगे, आपका टोटल डिमांड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इकट्ठे 16 लेक्चर डले हुए हैं। इसमें 11 लेक्चर और 5 लेक्चर इधर, 4 लेक्चर आपको इधर से देखने हैं, 12 लेक्चर उधर हैं, 4 लेक्चर इधर हैं, तो 16 यहाँ भी हो गए। इस माध्यम के बच्चे 12 यहाँ देखेंगे, 4 पहले यहाँ देखेंगे हिंदी मीडियम में, फिर 12 यहाँ देखेंगे। हिंदी माध्यम वाले बच्चों को इंग्लिश वाले बैच से कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ अपने ही घर में रह के 16 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। मैं स्क्रीन पर हिंदी माध्यम के बच्चों के इनरोलमेंट आईडी अप्रूव करने के बाद आपको भी इस रिकॉर्डिंग सेक्शन पर क्लिक करना है। इस रिकॉर्डिंग सेक्शन पर, और इस रिकॉर्डिंग सेक्शन पर जैसे क्लिक करोगे कि आपको वीडियोस की लिस्ट नज़र आ रही है, कि आपको वीडियो की लिस्ट नज़र आ रही है। वीडियोस पर आपको आपको भी ऊपर से नीचे नहीं देखना, आपको स्क्रॉल करो, सबसे नीचे चले जाओ, सबसे नीचे चले जाओ, और आपको नीचे से ऊपर की ओर देखना है। जैसे वीडियो, अच्छा मजे की बात क्या है, आप हर वीडियो में देखो, मैं दिखाता हूँ, पर ब्लिंक हो रहा होगा, हर वीडियो में लिखा हुआ है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। कुछ वीडियो पार्ट्स में रिकॉर्ड हो गई हैं टेक्निकल इशू की वजह से, तो वहां भी लिखा हुआ है लेक्चर 1 पार्ट 1, लेक्चर 1 पार्ट 2। जैसे एक ही लेक्चर 3 पार्ट में रिकॉर्ड हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप नीचे ध्यान से पढ़ेंगे, एक समझदार विद्यार्थी का परिचय दें और अपने इन चीज़ों को क्लियर कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है कई बार वॉइस मैच कर जाए या कट कट जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वो चीज़ लिख लेना, जहाँ भी आपको डाउट होगा इंटरलिंक्ड तो आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलने का प्रयास क्या कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए ये थी बेसिक जानकारी। अब आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, जो बेहद ही ज़रूरी है जानना, अदरवाइज आपका ये चैप्टर कवर नहीं होगा। मैं ऑफलाइन बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको यहीं से कवर करना है ये चीज़ के दिनों में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, टाइमलाइन। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट टाइमलाइन। मैं आपको इस बैच में जो अप्रूवल दूंगा वो कितने समय के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है इन 16 लेक्चर्स को आपको जितने दिन में मन करेगा आप देख लोगे, ये फैसिलिटी सॉरी मैं आपको नहीं दे सकता। आपको टाइम बाउंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंडेड नहीं है तो कभी आप सफल हो ही नहीं सकते। इसलिए जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। अभी तक तो मैं प्रक्रियाएं बता रहा था, अब प्रक्रिया को कितने दिन में आपको कवर अप कर लेना है। टाइमलाइन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आज डेट है 13 तारीख। मैं आपको टोटल लेक्चर्स हैं 16 लेक्चर्स। मैं ये मान के चला कि अगर हर दिन आप एक एक लेक्चर भी देखते हो, मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर जूम कर देता हूँ कि बच्चों को ये टाइमलाइन का सेक्शन जो है वो क्लियरली दिखाई दे, कि वो उसमें डाउट में बिल्कुल भी ना रहें। ये लो बच्चों, मैं जूम कर दिया तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं यहाँ आ गया। मेरी पिक्चर कट रही है तो कटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमलाइन देखो, टोटल 16 लेक्चर्स का टारगेट है हमारे पास। हर दिन अगर आप एक लेक्चर देखोगे तो भी 16 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तुम नलायकों के जहन में, सर बीच में दिवाली है, दिवाली है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगले कोई बात नहीं बेटा, अगले दिन 2 लेक्चर देख लेना, हमारा कंप्लीट हो जाएगा दिवाली। अच्छा, लास्ट डेट, लास्ट डेट आपको दिया जा रहा है इन सभी लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए 30/10/2022। सर इसके बाद क्या होगा? अगर आप इस डेट तक इन सभी 16 लेक्चर्स को कंप्लीट करते हो, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं वीडियो का आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ध्यान से सुनो। अगर आप 30 तारीख तक इस लेक्चर्स को कंप्लीट ऑनलाइन नहीं करते हो, तो मैं आपको ऑटोमेटिक उस लिंक से, उस बैच से आप हटा दिए जाओगे। दोबारा फिर कभी आप वो बैचेस को देख नहीं पाओगे और ना ही उसका कोई बैकअप आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाह के भी ये चैप्टर कभी कवर मेरे द्वारा नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको टाइम सीमा दे रहा हूँ, टाइम बाउंड कर रहा हूँ। अगले 15-16 दिनों में आपको ये सारे के सारे कवर कर लेने हैं, चाहे आप जिस तरह से करो। सीधी सी बात है। इसमें खासियत क्या है, अगर आप चाहो तो एक दिन में 3 लेक्चर देख लो,
एक दिन में 2-2 लेक्चर देखो, 8 दिन में कवर अप हो जाएगा। पूरे दिन में करोगे क्या? 2-2 लेक्चर डेली देखो, भगा के बिल्कुल नहीं देखना, तसल्ली से पेशेंस के साथ देखना है, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। 2-2 लेक्चर डेली देखो, एक सुबह एक शाम, 8 दिन में मामला खत्म हो जाएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये टाइमलाइन ऐसा नहीं है कि अगर इस टाइमलाइन के अंदर मान लो कोई बच्चा 20 तारीख को सारे लेक्चर देख के कवर कर गया, वो मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको सप्लाई वाले चैप्टर में जोड़ूंगा या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में जोड़ूंगा। इसका अगला चैप्टर कंप्लीट कर लो, तुम 30 तारीख तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं अगले चैप्टर का टारगेट दूंगा कि मैं पूरी कोशिश करो कि 22 तारीख तक कि आप 16 लेक्चर 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकालो, थोड़ा सा डाटा खर्च होगा, डाटा खर्च करो, इन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो बच्चों, कि हम समय पर चीज़ों को कवर अप कर पाएं। मैक्सिमम टाइम 30 तारीख है, 30 के बाद कोई बच्चा इसमें नहीं रह पाएगा। इस ग्रुप से मैं हटा दूंगा, नए चैप्टर वाले ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जिन बच्चों का मान लो 20 तारीख को कवर हो गया, वो 16 का 16 लेक्चर देख गया डेली 2-2 के हिसाब से, 3-3 के हिसाब से, वो मुझे मैसेज करेगा कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया है, मुझे अगले चैप्टर में जोड़ दीजिए। मैं उसको अगले चैप्टर का लिंक शेयर कर दूंगा, वो अगला चैप्टर भी कवर कर ले, वो भी देख जाए, फिर मैसेज करे कि सर मैं वो भी देख। ठीक है, आप जैसे मुझे मैसेज करेंगे कि सर मैंने कवर अप कर लिया, मैं आपको अगले अगले चैप्टर का लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप चीजों को कवर अप कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको इस वीडियो में दी। इस वीडियो को जितनी बार डाउट हो उतनी बार देखो, और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ कि आपके मन में एक एक सवाल का जवाब आपको मिल जाए। फिर से बता देता हूँ, लाइव क्लासेस नहीं होंगी, कोई टाइम नहीं है आपके पास इस टाइम पर मैं आके आपको लाइव पढ़ाऊंगा। सारी की सारी बैचेस रिकॉर्डेड डली हुई हैं, आपको घर बैठ के अपने टाइम अनुसार डेली 2 लेक्चर बच्चों कंप्लीट करो, जिससे तुम्हारा सिलेबस ऑन टाइम कवर हो पाए। मैं उम्मीद करता हूँगा कि मैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर चुका हूँ। अब आपका काम है शुरू हो जाओ और लेक्चर्स को कल से देखना शुरू करो, अदरवाइज 30 तारीख डेट याद रखना, 30 के बाद तुमको ऑटोमेटिक हटा दिया जाएगा। ओके बच्चों, चलो हैव ए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।